अस्सलाम वालेकुम, हादियास किचन में वेलकम। आज बनाएंगे मूंग की खस्ता और करारी दाल। ये नमकीन दाल बनाने का तरीका आपके सामने है। अब हमने ली है सबसे पहले तो 1 किलो मूंग की दाल, जो कि हम पकाते हैं, और इसी मूंग की दाल को हमने पानी में भिगो देना है। साफ़ करने के बाद 3 से 4 घंटे भिगोना इसके लिए काफ़ी होगा। इस दाल में हम खाने का सोडा या ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे जिससे दाल गल जाए, बल्कि ये दाल खुद ही सॉफ्ट हो जाती है 3-4 घंटे में। इसके लिए इतना टाइम और सादा पानी काफ़ी रहेगा। अब हमने इसको भिगो दिया है और 3 से 4 घंटे बाद अब हम इस दाल को छलनी में छान लेंगे और सारा पानी इसका निकाल देंगे। दाल को खुश्क करना बहुत ज़रूरी है फ्राई करने से पहले, क्योंकि ऑयल में डालने के बाद वरना इसमें से छींटे उठेंगे जो कि पकाने वाले के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। छलनी में से पानी निकालने के बाद अब दाल को हमने फैला दिया है खुश्क कपड़े के ऊपर। कोई भी घर का साफ़ कपड़ा लेकर आप उस पर फैला सकते हैं। यहाँ पर मैं सादा मलमल के कपड़े पर इसको फैला रही हूँ, और इस तरीके से इसको दाल को फैलाकर खुश्क करने के लिए चाहें तो पंखा चला दें, लेकिन इसको धूप में खुश्क नहीं करना है, साए में ही खुश्क करना है। धूप में करने से ये ज़्यादा खुश्क और करारी हो जाएगी और बहुत सख्त हो जाएगी। तो हम इसको कमरे में खुश्क करेंगे। चाहेंगे तो आप पंखा चलाकर इसे खुश्क कर सकते हैं। अब तेल गरम करने के बाद इसको आप इस तरीके से भी रख सकते हैं और कढ़ाई में डालकर भी फ्राई कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से बहुत आसानी से दाल फ्राई हो जाएगी। जैसे ही दाल खस्ता होने लगे, इसको फिर फ्राई पैन से आपने निकाल लेना है। दाल को थोड़ा सा क्रिस्प करके देख लें हाथ की मदद से, या 1-2 दाना मुंह में रखकर चबाकर देख लें कि दाल क्रिस्पी हो गई है। अब इसको छलनी में निकाल दिया है हमने इस तरीके से, ताकि इसका ऑयल निकलता रहे और इसका ऑयल बाद में हमारे किसी काम आ जाएगा। ये दाल इस तरीके से बनकर हमारे पास फ्राई हो जाएगी, तैयार है। और इसके बाद इसमें सिर्फ 1 चम्मच नमक का शामिल करना है। 1 किलो दाल में सिर्फ 1 नमक का चम्मच काफ़ी होगा। नमक थोड़ा थोड़ा डालकर चेक करते रहें, उसके बाद जैसा आपको टेस्ट लगे। इस तरीके से डब्बा बंद किया है, और बंद करने के बाद हमने इसको हिलाना है। हिलाकर फटक कर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और मज़ेदार किस्म की दाल हमारे पास तैयार हो जाएगी। सर्दियों में बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। रात को बिस्तर में बैठकर आराम से एंजॉय करें और बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मज़ेदार मूंग की दाल का तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया।